Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications for each videos timely. In this video, we will talk about बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर थ्री के नतीजे यानी दिसंबर क्वार्टर के नतीजे इस बैंक के आ चुके हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कमी रह गई और कहाँ पे बैंक ने अच्छा किया है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफ के ऊपर लेके चलूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या ग्राफ के अंदर क्या सिचुएशन है। लास्ट डे यानी कल का ग्राफ अगर देखें तो ये सिचुएशन है, जैसे रिजल्ट की खबर आती है मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है, राइट। इसके अलावा अगर आप लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ देखेंगे तो लास्ट के 5 दिनों में एक गिरावट का सिलसिला रहा। हालांकि पूरा मार्केट क्रैश था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमें उसका असर देखने को मिला। लास्ट के महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 80.80 का हाई बनाया है 21 जनवरी 2021 को, और 60.75 का लो बनाया था 30 दिसंबर 2020 को। लास्ट के 3 मंथ्स का ग्राफ देखेंगे तो 21 जनवरी 2021 का बनाया हुआ हाई है और लो है इसका 30 अक्टूबर 2020 का 41.35 का। जब ये स्टॉक जो था 40 से लेके 50 के बीच में ट्रेड हो रहा था तो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, बहुत जाएगा 60 तक। मैंने उस समय आपको बताया था कि ये 60 पार चला जाएगा, 70 तक जाएगा तो फिर रुकेगा नहीं। और आज देखें तो 80 पॉइंट समथिंग का हाई बना चुका है और आने वाले टाइम में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिल सकती है। लास्ट टाइम जो ये सितंबर क्वार्टर का जब रिज़ल्ट पोस्ट किया था तो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। मुझे वो दिन याद है, वो प्राइस याद है। बेसिकली 50 के आसपास ट्रेड हो रहा था। जैसे इसके क्वार्टर थ्री के नतीजे आते हैं, सॉरी क्वार्टर टू के रिज़ल्ट जैसे पोस्ट किया गया, उसके अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है 54 रुपीज़ के आसपास। 54 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर ओपन होता है। गैप अप 3 से 4 रुपये की गैप अप ओपनिंग हुई थी और वहाँ से वो ऊपर नहीं जाता है, 5-10 पैसे ऊपर जाता है, 54.10 या 54.80 का हाई बनाता है। उसके बाद ये नीचे गिरता है और लगातार तब से नीचे बना रहा, राइट। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, अब क्वार्टर थ्री के नतीजे जो आए हैं क्वार्टर टू के नतीजे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आपको लेके चलूँगा सीधे न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टर थ्री के नतीजे देखेंगे, क्वार्टर थ्री 2019 के साथ कंपेयर करते हुए, और क्वार्टर टू को भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले क्वार्टर थ्री को हम क्वार्टर थ्री को क्वार्टर थ्री से कंपेयर करेंगे, यानी लास्ट ईयर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंसोलिडेटेड दो तरीके के रिजल्ट होते हैं, स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड। हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं पहले बात करूँगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें इस बैंक की तो 1159.17 करोड़ रुपए निकल के आती है इस दिसंबर क्वार्टर के अंदर। ओके, जबकि आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट तो नहीं बल्कि नेट लॉस था इस बैंक का क्वार्टर थ्री 2019 के अंदर, और जो लॉस था वो था 1218.87 करोड़ रुपए का। टोटल अगर इनकम देखेंगे इस बैंक की इस क्वार्टर में दिसंबर 31 2020 में तो 22,070 करोड़, जबकि क्वार्टर थ्री 2019 में ये टोटल इनकम थी इनकी 23,134.67 करोड़। आप देख सकते हैं कि क्वार्टर थ्री के अंदर जो टोटल इनकम का डेटा है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, राइट। अब हम बात करेंगे जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा कि आपको पता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए, चाहे वो जीएनपीए हो चाहे नेट एनपीए हो, दोनों तरीके के एनपीएस का कम से कम होना बहुत ज़रूरी है, ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जीएनपीए हालांकि इस बैंक ने बहुत अच्छा किया है, 8.48% तक आया है इनका क्वार्टर थ्री 2020 के अंदर, जो कि अपने लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर 10.43 से डाउन है, राइट। अगर वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे तो इनकी जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वैल्यू है या बैड लोन्स जिसको बोल सकते हैं, इस क्वार्टर में 63,181.55 करोड़ रुपए निकल के आता है। जबकि आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो ये इनकी बैड लोन था इनका 73,139.70 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं बैड लोन के अंदर कमी आना बहुत ही अच्छी बात है और ये एक गुड साइन है, अच्छी न्यूज़ है, राइट, वेलकमिंग न्यूज़ होती है। अब नेट एनपीए की बात करेंगे तो इस बैंक का जो क्वार्टर थ्री 2020 के अंदर नेट एनपीए आया है 2.39% डाउन है।
ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के कंपेयर में, जिसमें 4.05% का इनका नेट एनपीए था। वैल्यू के टर्म्स में अगर आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा, नेट एनपीए वैल्यू के टर्म्स में Q3 2020 के अंदर इनका जो आया है 16,661.71 करोड़ रुपए है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो नेट एनपीए था इनका 26,504.00 करोड़ रुपए। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा प्रोविजनिंग की। बैड लोन्स के अगेंस्ट में बैंक कितना प्रोविजनिंग करके रखता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल बैड सिचुएशन। तो इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर 2020 के अंदर बैंक ने 4,618.88 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करके रखी थी, जबकि Q3 2019 के अंदर इनकी प्रोविजनिंग थी 7,233.62 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं बैंक ने यहाँ पे मार खाया है थोड़ा सा, 4,618.88 करोड़ की मात्र प्रोविजनिंग कर पाया, जबकि इसमें इनकी प्रोविजनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, क्योंकि कोविड से जुड़े हुए सिचुएशन थे, खतरा था। तो यहाँ पे प्रोविजनिंग बल्कि इससे पहले के ईयर के क्वार्टर में के कंपेयर में इस बार प्रोविजनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ पे कम देखने को मिली। स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो बीओबी की जो नेट प्रॉफिट निकल के आती है 1061.11 करोड़ रुपए इन Q3 2020, जबकि Q3 2019 के अंदर ये नेट इनका स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट नहीं था बल्कि नेट लॉस था, वो था 1406.96 करोड़ का। स्टैंड अलोन इनकम की बात करें इस क्वार्टर के अंदर तो 20,664.23 करोड़ रुपए निकल के आती है, जबकि 21,809.07 करोड़ रुपए Q3 2019 के अंदर थी। अब आपको ग्राफ से ज़्यादा क्लियर होगा, आइए उसके ऊपर देखते हैं। तो Q2 से अगर आप कंपेयर करेंगे दिसंबर क्वार्टर को, तो इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है। अगर Q2 में देखें सितंबर 2020 में तो 1,771.2 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस बार इनको 1,196.00 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसके अंदर गिरावट है। टोटल रेवेन्यू में हालांकि इंक्रीमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी है। इसी चीज़ को ग्राफ से ज़्यादा आप समझ पाएंगे, फील करेंगे। आप ग्राफ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ग्राफ से दिख रहा होगा, ये जो है दिसंबर क्वार्टर का डेटा है और ये इससे पहले वाला सितंबर क्वार्टर का डेटा है, और इससे पहले जून क्वार्टर में इनका लॉस हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बार जो है नीचे की तरफ है। ओके, और टोटल रेवेन्यू का आप देख सकते हैं, ये बार है इसका दिसंबर क्वार्टर का है, फिर ये आपका सितंबर क्वार्टर का है और इससे पहले वाला जून क्वार्टर का है। तो इस रेवेन्यू के अंदर तो कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन जो प्रॉफिट वाला सेक्शन है इसमें थोड़ा सा इनको इस बार जो प्रॉफिट हुआ है थोड़ा सा कम हुआ है इसके पहले वाले क्वार्टर के कंपेयर में। ओके, तो ये कमी रह गई थी बैंक के अंदर, तो हालांकि फिर भी ठीक ठाक किया है। कोविड से जुड़ी हुई सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, इसके बावजूद भी बैंक ने प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छी बात है। कहाँ ये लॉस बुक कर रहा था लास्ट ईयर, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है बैंक का, और आने वाले टाइम में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली। पूरे बैंकिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी लोन्स की क्लासिफिकेशन को लेकर के अभी डिसीजन आया नहीं है, तो अभी हम उसके ऊपर कुछ भी कमेंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से जो कुछ आएगा बैंक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। तो उसको वेट एंड वॉच करना है, और बहुत जल्दी ही वो आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके वर्डिक्ट को अपने हाथ में लिया हुआ है एंड रिजर्व करके रखा हुआ है, कभी भी उसको रिलीज़ कर सकती है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए और दूसरों में शेयर करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।